अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी फुल डे की रूटीन, और इसके साथ साथ कुछ हम बात भी करेंगे एक टॉपिक पर जो आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले रात में मैंने बनाए थे कढ़ी चावल, और कढ़ी चावल हम लोगों ने बनाए थे, उसकी रेसिपी मैंने नहीं बनाई थी। तो जी उसके नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर बना रही थी केक, और ये मैं नॉर्मली केक रस वगैरह बनाती हूँ ना घर पर, तो उसके लिए। लेकिन मुझे इस बार ऐसा हुआ कि ये अंडे ना ख़राब थे, और मतलब मैंने इसकी एक्सपायरी चेक नहीं की थी, और जब मैंने बाद में एक्सपायरी चेक की तो ये एक्सपायर हो चुके थे बट इसलिए मेरा सारा केक बनने के बाद मैंने पूरा फेंकना पड़ा, मुझे बिल्कुल ख़राब हो चुका। ख़राब तो खैर नहीं हुआ था, लेकिन फिर मैंने फेंक दिया इसको। अच्छा खैर, उसके ये शाम की बात है यहाँ ये शाम की वीडियो है। यहाँ पर मैं बना रही थी सैंडविच, और इस टाइम पे 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है। ये मेरे हस्बैंड जैसे ही आए थे ऑफ़िस से, तो मैंने सोचा यहाँ पर ना मेरे पास चिकन वगैरह रखी हुई थी थोड़ी सी। मैंने ना पहले एक चिकन की रेसिपी भी शेयर की थी, आप लोगों ने देखी होगी अगर, KFC स्टाइल की। तो उसका जो मिल्क बचा हुआ था ना, उसी में मैंने चिकन की थोड़ी सी बोटियाँ कटिंग करके इस तरह से डाल दी थी, बड़ी बड़ी इस टाइप की। तो वो मैंने फिर इस टाइम पे कोडिंग भी मेरे पास रखी हुई थी मैदे की, तो मैंने इस टाइम पे जल्दी जल्दी फ्राई की, और एक साइड पर ब्रेड पे मैंने लगा दिया था मैं चीज़ लगा दी थी, और दूसरे साइड पर यहाँ पे मैंने लगा दी थी मेयोनीज़। तो ये दोनों चीज़ों से हम सैंडविच बना लेंगे। बहुत ही मज़े के सैंडविच बनते हैं, कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इस तरह से, और फिर ऊपर से हमने केचप वगैरह साथ में लगा के और ये सैंडविच रेडी कर लिए थे। तो जी ये चिकन के सैंडविच बन गए थे। अच्छा, इस तरह से सैंडविच बनाना चाहिए ना, तो इसकी जो हम कोडिंग वाली हमने बोटियाँ जो हैं इसकी, जो कि मैंने KFC स्टाइल की है क्यूब्स कटिंग करके और फिर बनाई थी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर कोट भी लगा के इसको फ्राई करें। नॉर्मल हम जो मलाई बोटी बनाते हैं उसके भी सैंडविचेस बहुत मज़े के बनते हैं, या फिर स्टेक टाइप की जो चिकन होती है उसके भी इस तरह से एक पीस रख के बनाओ ना, तो बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस सिंपल मैंने बस क्रीम और चीज़ लगा दी थी, सैंडविच चीज़, और साथ में मेयोनीज़ लगा के बहुत मज़े के सैंडविच बन जाते हैं। अच्छा, ये था शाम का टाइम, और शाम के टाइम आज मैं बना रही थी आलू का भुर्ता। मैंने ना एक दिन पहले ही बनाया था। तो ये जो ग्रीन वाली अनियन के साथ जो मैं भुर्ता बनाती हूँ, ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये मैं अक्सर आलू का ना एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ, ताकि फिर मुझे नेक्स्ट डे जो है इसके मैं आलू के पराठे बना लूँ, तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो जी बस इसको मैंने ना आटे में नमक डाल दिया है, और साथ ही मैं ये जो भुर्ता है ना, ये सारा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मतलब सारा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा बचा लूँगी, क्योंकि आटा मेरे पास कम था। तो उस हिसाब से, मतलब कि जितना मुझे गूँधना होता है उतना ही मैंने लिया है, और बस सिंपल इसी से ही गूँध लूँगी। बाकी थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत पड़ती है तो पानी डलता है, वरना इसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं जाता। तो ये भुर्ता जो है वो हमारा पका हुआ रेडी है बिल्कुल। सिंपल इसी को हमने आटे में मिक्स कर लेना है। तो ये इतने अच्छी तरह से आटा गुंज जाता है इसका, और इतने मज़े के ये पराठे बनते हैं कि आप इसके अंदर कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है ऊपर से। सिर्फ़ और सिर्फ हम इसके साथ चटनी और रायता वगैरह बनाते हैं, और साथ में अगर सैलड वगैरह बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्पाइसी कम था, तो इसलिए मैंने पराठों में थोड़ा सा स्पाइसी होने के लिए चिली फ्लेक्स डाल दिए थे, वरना इतनी ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं सिंपल इसको जिस तरह से हम आटा गूँधते हैं वैसे मैं गूँध लूँगी। थोड़ा थोड़ा मैं इसके अंदर भुर्ता डालती जाऊँगी, और जब मुझे लगेगा कि थोड़ा हार्ड लग रहा है तो फिर मैं थोड़ा पानी इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से, जैसे हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं इस तरह से गूँध लेंगे। ये जब हम बनाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे ये बेसन की जो हम पराठे बनाते हैं अक्सर दोपहर के टाइम पे, तो ये बेसन के पराठों की तरह ही लगते हैं बिल्कुल, और टेस्ट में उससे भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपका भुर्ते का टेस्ट कैसा है। तो भुर्ता जो मैंने बनाती हूँ, ये मैं बहुत ही एक मज़े का टेस्ट लगता है इसका। इसकी रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह किसी और वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो सिंपल जिस तरह हम आलू बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद जो मसाला हम भूनते हैं, प्याज नहीं, टमाटर का मसाला भूनते हैं, उसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी और ज़ीरा वगैरह डाल के, और फिर टमाटर के अंदर ही ऊपर से मैं इसके अंदर दही के साथ ये डाल देती हूँ आलू, और लास्ट में हम इसमें स्प्रिंग अनियन जो होती है वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, तो उससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसमें, और लास्ट में हरा धनिया। तो बस उसी के भुर्ते का हमने ये आटा गूँध लिया है। यहाँ पे आटा भी हमारा इसी तरह से बस गूँध के रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा ऑयल
इससे अच्छी तरह से ये गुन जाए। और बस इसके साथ में हमने चटनी, रायता और बाकी सैलड वगैरह बना के वो खा ली थी। तो जी चलें अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि गर्मी तो इतनी ज़्यादा हुई हुई है, और आप सब लोगों को भी पता है पाकिस्तान में भी इस बार वही गर्मी का हाल है जो यहाँ दुबई में है। तो गर्मी इतनी है, और अभी आगे जाके तो सुन रहे हैं कि और ज़्यादा गर्मी होने वाली है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें इस चीज़ में। और सबसे पहली चीज़, लड़ाई झगड़े और इसमें इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुरेज़ करें, क्योंकि जो गर्मी होती है ना वो आजकल हर किसी के दिमाग पर चढ़ जाती है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है ना, तो उतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हो रहे होते हैं। तो लड़ाई झगड़े और गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखें, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है घर को मैनेज करना, बच्चों को देखना, हर काम करना, किचन में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये चीज़ उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है जिनके घर में एसी भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फ़ैन की तो कोई हवा लगती ही नहीं है अगर हम फ़ैन में नीचे बैठे हों, और फिर इतनी गर्मी के अंदर तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। और फिर जब इतना ज़्यादा गर्मी लग रही होती है तो हमें ख़ुद ब खुद गुस्सा भी आता है, इस तरह से लड़ाई झगड़े भी होते हैं एक दूसरे से। तो अपने आप के ऊपर ख़ुद से कोशिश करें कि हद से ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें। खैर, आपने देखा होगा कि अक्सर हस्बैंड वाइफ में कभी कोई लड़ाई झगड़े हों या कोई भी प्रॉब्लम्स हों, कुछ भी हों, तो वो कोशिश मतलब हमारी तरफ से यही कोशिश होती है कि हमें कोई ऐसा बंदा मिले जिसे हम अपनी बात शेयर करें या उसके साथ डिस्कस करें, और हमें लगता है कि वो हमें कुछ अच्छी सलाह देगा या कोई अच्छा मशवरा देगा, या फिर कुछ भी, कोई भी हो सकता है इसमें। ज़रूरी नहीं है कि कोई गैर ही हो, इस तरह से भी हो सकता है कोई आपकी फ्रेंड है, आपको उस पर भरोसा है, आप सोचते हैं हम उससे डिस्कस कर लें, या आपकी कोई भाभी है, कोई देवरानी, कोई जेठानी, इस तरह से हो गया, या फिर बहन हो गई, या आपके कोई और रिलेटिव हो गया। हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से उससे हम डिस्कस करेंगे अपनी प्रॉब्लम, तो हो सकता है वो हमारे लिए कुछ अच्छा हमें मशवरा दे दे या कुछ। लेकिन पता है क्या, मैं आपको एक सच बात बताऊँ ना, लोगों के पास ना टॉपिक ख़त्म हो गए हैं। वो आपसे तो सुन लेते हैं, आपसे रो के सुनते हैं, लेकिन आगे हंस के उड़ाते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल आज सही बात बता रही हूँ कि लोग जो है ना, हमें नहीं पता होता इस चीज़ का। हम समझते हैं कि वो हमसे बहुत मुखलिस है, हमसे बात सुन के। और जितना, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँ, जो जितना ज़्यादा आपसे क्लोज़ होके ऐसे सुनेगा ना कि उसको बहुत ज़्यादा आपका हमदर्द है और हर चीज़ में ना, और इसमें कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके कोई सगे रिश्तेदार ही हों या बिल्कुल आपके कोई सगे। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपनी ससुराल की जो टेंशन्स होती हैं या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर रही होती हैं। लड़कियों के पेट में नहीं रह पाती कि हम किसी न किसी तरह किसी न किसी से बात कर लें। तो यकीन करें कि जब वो किसी से बात कर रही होती है ना, किसी को मतलब कि किसी से भी अपनी बात डिस्कस करती हैं, उस बंदे के पास टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं, और फिर वो ख़ुद 4 बंदों के बीच में बैठ के आपके बारे में डिस्कस कर रहा होता है और आपकी ही सारी बातें उनके सामने रखता है। आपको नहीं पता होता, आप समझते हो कि बस हमने उससे कहा और बस बात ख़त्म हो गई, उससे मेरी बात हुई, बात ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप किसी से अपनी कोई ऐसी इमोशनल जो भी ऐसी चीज़ होगी ना, वो आप शेयर करोगे, वो लाज़मी आपको डिस्कस करेगा, और 4 बंदों में बैठ के डिस्कस करेगा, जो कि आपके लिए भी सही नहीं है। और इसीलिए आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि अपनी कोई भी फीलिंग्स हो, कुछ भी हो, कोई भी इमोशंस हो, कुछ भी, आप लोगों से डिस्कस करने से गुरेज़ करें। किसी से भी अपनी कोई बात शेयर न करें, चाहे आप अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, मतलब कहीं घूम रहे हैं, या फिर आपके घर में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, आपके ससुराल में कितनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो न्यू मैरिड कपल्स होते हैं, ज़्यादातर इस तरह के जो लोग होते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आजकल काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। मुझे काफ़ी सारे डीएम्स भी आते हैं कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, हमें ससुराल में हम गए नहीं हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि अगर हमारी जॉइंट फैमिली है या क्या है। नहीं भी जॉइंट फैमिली है तो हम किस तरह से वहाँ पर एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमें पहले से, उनको एक चीज़ ये होती है कि कुछ लोगों को ना पहले से इल्म हो जाता है कि हमारी सास ऐसी है या हमारी नंद ऐसी है। भाई जब आप लोग, मैं तो ये बोलती हूँ, जब आप लोग उस घर में गए ही नहीं हैं, आपने किसी को देखा नहीं है, किसी से मिले नहीं है, देखें, एक वो चीज़ तो अलग ही होती है कि जैसे आपकी कोई रिलेटिव हो आपके ससुराल में, जैसे आपकी किसी फूफो की शादी हो गई, किसी खाला के, मामी, चाची, किसी की भी शादी हो गई, तो चलें उनका तो आपको पहले से पता होता है। लेकिन जिसका आपको पता ही नहीं है, आपने पहले से उसकी इमेज इतनी ख़राब कर ली। और वो इमेज कैसे ख़राब होती है, वो लड़के ख़ुद ख़राब करते हैं। वो लोग जो है पहले से अपने
कोई भाभी या कोई खाला किसी न किसी की अपनी कोई बुराई वगैरह बता के और उस लड़की के दिल में पहले से ही उसके लिए बुराई डाल देते हैं। और चाहे वो थोड़ा बहुत भी डिस्कस करें कि हाँ मेरी भाभी तो बड़ी भाभी तो ऐसी हैं, मेरी छोटी जो भाभी हैं वो तो ऐसी हैं, इस तरह की बातें करके ना फिर उसके दिल में वही इमेज बन जाती है। और फिर वो जाने से पहले ही ना वो लड़की पहले से ही सोचने बैठ जाती है कि शायद वो ऐसी हैं तो मेरे साथ भी ऐसा करेंगे और मैं उससे बढ़ चढ़ के करूँगी, मतलब कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो सबसे मेरी तो मेन चीज़ यही है कि आप अपने इमोशंस पे बिल्कुल कंट्रोल रखें। अपनी कोई बात किसी से शेयर ना करें, कोई भी हो उस जगह ना, चाहे अपने घर वाले हों, अपने ससुराल वाले हों, अपनी फ्रेंड्स हों। क्योंकि लोग, ये चीज़ मैंने हमेशा देखी है कि लोग ना रो के सुनते हैं और आगे जाके हंस के उड़ाते हैं। तो ये मुझे अब जाके ये चीज़ समझ आई है। अपनी तरफ से कोशिश करें कि दरगुज़र कर दें। अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई है ससुराल में, स्पेशली हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, उसमें अगर हम किसी से अपनी बातें शेयर करते हैं तो बहुत कम कोई लोग होते हैं जो आपको समझते हैं, वरना ज़्यादातर लोग आपकी ही गलती निकालते हैं। मतलब आपके हस्बैंड को सही कहते हैं और आपकी, मतलब हमेशा औरत की ही गलती निकाली जाती है। चाहे आपको ही पता है उस बात का, अंदर की बात का क्या क्या बात है क्या नहीं है, लेकिन अमूमन ज़्यादातर यही देखा गया है कि हस्बैंड की गलती नहीं निकाली जाती, औरत की ही गलती मानी जाती है हर चीज़ में। और जब गलती ना भी हो और अगर कुछ थोड़ा बहुत भी हो जाए तो भी ये कह दिया जाता है कि औरत को ही देखना है, औरत को ही समझना है, वो ही घर बना सकती है, मर्द का कोई इसमें हाथ नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ में भी औरत को ही बोला जाता है, क्योंकि अंदर की बात तो या तो वो औरत जानती है या फिर कह लें कि उसका मर्द जानता है, ठीक है ना। जो मर्द होता है उसका हस्बैंड वो जानता है। तो बात सिर्फ वही होती है कि अगर हम अगले बंदे को बता रहे होते हैं ना, तो ये फ़ितरतन बात है कि हर बंदा कोई ना कोई भी बता रहा हो ना, चाहे वो शौहर बता रहा हो या बीवी बता रही हो, एक ना एक बात अपने पास से ज़रूर कोई ना कोई लगा के बताई जाती है। ये हकीकत बात है, हर बंदा कुछ ना कुछ अपने पास से लगा के ज़रूर बता रहा होता है। तो इससे बेहतर है कि अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर करें ही ना, आप ख़ुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करें, ख़ुद फेस करना सीखें हर बात को। पहले तो कोशिश तो यही करें कि दरगुज़र करें, चुप लगा लें, बिल्कुल हर बात पे चुप लगा लें। कभी ऐसा होता है कि नहीं बर्दाश्त होता, बहुत से लोग होते हैं जो हस्बैंड भी इस तरह के टॉक्सिक टाइप के होते हैं कि बिल्कुल भी कितना ही अच्छा कर लो उसके बावजूद भी उनकी कभी कदर नहीं करते। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, कभी बोल लिया जाता है, कभी सुन लें, कभी बोल लें, इस तरह से भी ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन हमेशा हर बात में बोलना, हर बात में ही आगे दूसरों को भी बताना, ये करना, ये सब चीज़ें ना, एक मैं सही बताऊँ ना, एक चीज़ ये वाली होती है, जब आपको ना मेजॉरिटी नहीं होती ना तब तक आप ये वाले काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपको एक ज़िम्मेदारी पड़ती है आपके ऊपर, एक आप बिल्कुल अकेले होते हैं, हर चीज़ से आपको पता है कि आपने ही सब कुछ देखना है, तो फिर आपके अंदर ये समझ आ ही जाती है। तो अभी से जिन लड़कियों की शादियां नहीं हुई हैं उन सब के लिए तो मेरा यही एक मैसेज है कि अपनी तरफ से कोशिश करें कि हमेशा कोई भी कुछ कह रहा है ना, सबसे चुप से बढ़ के कोई चीज़ है ही नहीं। और सबसे मेन चीज़ कि आप ना लोगों से फ़ासला रखा करें, मतलब लोगों को ना, हर इंसान को ना उसकी एक लिमिट में रखें। इतना क्लोज़ किसी से ना हो कि आपको कल को पछताना पड़े। आप यकीन करें, मैं अपना एक छोटे से एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मतलब मैं भी ना बहुत ज़्यादा हर किसी से बात कर लिया करती थी कि मतलब मेरी कोई भी अच्छी बात हो गई तो मैं अपनी हर बात उससे शेयर कर रही हूँ। मैं ये नहीं देखती थी कि पता नहीं ये मेरे साथ मुखलिस है या नहीं है, कोई भी बात है मेरे साथ कुछ अच्छा बुरा हो रहा है, हर बात मैं शेयर कर देती थी। लेकिन जब मुझे लगा ना कि नहीं, ये चीज़ मैं गलत करती हूँ कि अगले बंदे की तरफ वो चीज़ रह नहीं रही है, वो आगे से आगे पहुँचा रहा है, तो इससे मुझे अब इस चीज़ का इतना अंदाज़ा हो गया कि किसी से आपको अपनी कोई बात शेयर करनी ही नहीं चाहिए। और उस बंदे, मतलब हर किसी से ना थोड़ा फ़ासला रखना चाहिए। और अब मैं इसी तरह से करती हूँ, मैं किसी के साथ भी इतनी ज़्यादा फ्रैंक नहीं होती। इंसान कोई भी है ना, अगर आपको कोई फ़र्स्ट टाइम भी मिल रहा है उससे तो इतनी जल्दी फ्रैंक होना भी नहीं चाहिए, कोई फ़र्स्ट टाइम मिल रहा है तो। लेकिन अगर कोई आपके अपने रिश्ते हैं, जैसे अब अक्सर ऐसा होता है कि सगी जो है, क्या कहते हैं, बहनें होती हैं, नंदें होती हैं, इस तरह से जो जैसे अब आपकी नंद है, अब हम शादी होके गए कहीं कहीं पर, ठीक है ना, एक छोटी सी मैं मिसाल दे रही हूँ। तो जो आपकी नंद है वो आपके साथ उसका नंद का रिश्ता है, ठीक है, वो आपकी बहन नहीं बन सकती कभी भी, और ना आप उसकी बहन बन सकती हैं, ना वो आपकी बहन बन सकती है। अब हम उसमें इतना ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल उसको अपनी वो बना लेते हैं कि नहीं ये तो मेरी बहनों की तरह है और ये है वो। बोलने से कुछ नहीं होता, अमल से हर चीज़ देखी जाती है।
मुंह से अगर कोई बोले ना नहीं नहीं हम इसको अपनी बहन मानते हैं, लेकिन कल को अगर थोड़ा सा भी उसने कुछ कर दिया ना तो वो अपना, हम बोल देंगे कि इसने अपना नंदपना दिखा दिया, या फिर वो कह देगी इसने अपनी भावज बन के दिखा दिया मुझे ना। तो कोई फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ से। हर चीज़ में, इन रिश्तों में ना 10 बार भी वो अगर आपको मोहब्बत से देखेगी ना, अगर एक बार आप गलत कर दोगे तो आपके बीच में इस तरह से नाइत्तेफाकियाँ होनी है। तो इससे बेहतर है कि हमेशा इन रिश्तों में हमेशा थोड़ा थोड़ा सा फ़ासला रखा करें, कि एक लिमिट में रखें। किसी से इतनी जल्दी फ्रैंक नहीं हुआ करें कि ना अपनी बात किसी से भी शेयर कर दूं, कि कोई भी बैठा है जिससे थोड़ी सी हंसी मजाक हो गया तो उससे अपनी सारी दिल की बातें शेयर कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे जो है वो डीएम्स आते हैं मेरे पास कि हमारी नंदे हमें बहुत तंग करती हैं, कोई कहता है हमारी भाभी हमें बहुत तंग करती हैं। तो देखें, ये चीज़ ना आपने ख़ुद से स्टार्ट से ही कर ली होती है। आपने उनको इतना सर पे चढ़ा लिया होता है कि नहीं ये तो हमारी बहन है, हमारी ये है, हमारी वो है, इस तरह कर कर के ना, और फिर जब वो आपके सर पे चढ़ जाती हैं, जब वो नाचने लगती हैं तो फिर आपको बुरा लग रहा होता है। इस तरह से बाहर कहीं पर भी कोई मिल गया तो लोग कहते हैं कि हमारा भाई है, हमने इसे भाई बनाया हुआ है, मुँह बोली बहन है, मुँह बोला। कोई नहीं होता, वही सगे रिश्ते होते हैं जो आपकी माँ से पैदा हुए होते हैं ना, सिर्फ वही आपके सगे रिश्ते होते हैं। उसके अलावा कोई आपका सगा रिश्ता नहीं होता। बोलने से कोई नहीं होता, अमल से देखा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए अमल में भी इस चीज़ के अंदर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए कोशिश किया करें कि हर किसी से थोड़ा सा फ़ासला रखें। तो जी बस ये था मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, बातें तो ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो इंशाल्लाह आगे की किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। अच्छा, इन टॉपिक्स पर मैं बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे जितने भी ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा वो इस तरह की चीज़ें ही देखना पसंद करती है और वो यही देखना चाहती हैं। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी इस तरह के टॉपिक्स को कवर करूँगी। ज़्यादातर मुझे डीएम्स आते हैं जॉइंट फैमिली के हवाले से कि जॉइंट फैमिली के ऊपर बात करें, जॉइंट फैमिली सिस्टम में किस तरह एडजस्ट करना चाहिए और क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे इस तरह के डीएम्स होते हैं, तो उन पर ही मैं आपके साथ इंशाल्लाह आगे जाके भी शेयर करूँगी। जो जो चीज़ें होंगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है क्या नहीं है, सब चीज़ें शेयर करूँगी। तो जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।